दोस्तों, यह वाकया है एक गरीब मगर ईमानदार लड़के आरिफ और एक जिन्न लड़की नूर की। बहुत पुराने ज़माने की बात है, जब दुनिया अभी जवान थी और इंसान अपने रब की इबादत में मशगूल थे। एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम था आरिफ। आरिफ के माता पिता का इंतकाल बचपन में ही हो गया था और वह अपनी दादी के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। उसकी जिंदगी मुश्किलों से भरी थी, लेकिन उसके दिल में अल्लाह पर ईमान बहुत मजबूत था। वह रोज अपनी नमाजें अदा करता और दादी की देखभाल करता। गांव वाले उसे उसकी नेक नियत और मेहनती स्वभाव के लिए जानते थे। एक दिन जब वह जंगल से लकड़ियां इकट्ठा कर लौट रहा था तो उसे एक पुराना कुआं दिखाई दिया। वह कुआं गांव से दूर था और लोग कहते थे कि वहां जिन्नात का मकान है। लेकिन आरिफ को बहुत प्यास लगी थी तो वह कुएं के पास गया। जैसे ही उसने झांका, कुएं के अंदर से आवाज आई, ऐ इंसान के बच्चे, तुम्हें हिम्मत कैसे हुई हमारे मकान में आने की? आरिफ घबरा गया, लेकिन फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर बोला, मुझे सिर्फ प्यास लगी थी, मेरा इरादा तुम्हें तकलीफ देने का नहीं था। अचानक कुएं से धुंधला प्रकाश निकला और उसके सामने एक खूबसूरत लड़की प्रकट हुई। उसकी आंखें चमकदार थीं, बाल बिना हवा के भी लहरा रहे थे। आरिफ समझ गया कि यह कोई आम इंसान नहीं, बल्कि जिन्न है। तुम कौन हो? उसने पूछा। लड़की मुस्कुराई। मेरा नाम नूर है, मैं जिन्नात की दुनिया से हूं। डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं एक मुस्लिम जिन्न हूं और अल्लाह की इबादत करती हूं, जैसे तुम करते हो। आरिफ अभी भी थोड़ा सहमा हुआ था। अगर तुम वाकई अल्लाह की बंदी हो तो मुझे जाने दो, उसने कहा। नूर मुस्कुराई। तुम जा सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूं। मुझे पता है तुम्हारी दादी बीमार हैं और तुम्हारे पास इलाज के पैसे नहीं हैं। आरिफ चौंक गया। तुम्हें यह कैसे मालूम? नूर बोली, हम जिन्नात इंसानों की दुनिया देख सकते हैं। मैं कई दिनों से तुम्हें देख रही हूं। तुम्हारी ईमानदारी मुझे बहुत पसंद आई। उसने अपनी हथेली पर एक चमकदार पत्थर रखा। यह एक खजाना है। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो, इसे अपनी हथेली पर रखकर मेरा नाम लेना, मैं आ जाऊंगी। आरिफ झिझकते हुए पत्थर लेने लगा। लेकिन तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? नूर ने आंखें झुका लीं। क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है और मुझे तुम्हारी नेकी पसंद आई। बस एक वादा करो, किसी को भी मेरे बारे में नहीं बताओगे। आरिफ ने कहा, मैं वादा करता हूं, लेकिन अगर तुम्हारी मदद में कुछ गलत हुआ तो मैं उसे कबूल नहीं करूंगा। नूर मुस्कुराई। यह सिर्फ मदद है आरिफ, अब जाओ, तुम्हारी दादी तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। घर पहुंचकर आरिफ ने देखा कि दादी की तबीयत बिगड़ रही थी। हकीम ने कहा था कि दवा सिर्फ शहर में मिलती है और बहुत महंगी है। पैसे न होने पर आरिफ को नूर की याद आई। वह जंगल गया, पत्थर निकाला और उसका नाम लिया। कुछ ही देर में नूर सामने थी। तुमने मुझे बुलाया? उसने पूछा। आरिफ ने सब बताया। नूर उसे एक गुफा में ले गई। वहां एक बड़ा संदूक था जिसमें सोने के सिक्के थे। जितने चाहिए उतने ले लो, लेकिन लालच मत करना। आरिफ ने सिर्फ उतने लिए जितने जरूरी थे। नूर मुस्कुराई। यही तुम्हें खास बनाता है। दादी की दवा आई, वो ठीक हो गई। धीरे धीरे आरिफ और नूर की मुलाकातें बढ़ती गईं। नूर ने उसे जिन्नात की दुनिया के बारे में बताया, कैसे वे भी अल्लाह की मखलूक हैं, उनमें भी अच्छे और बुरे होते हैं। एक दिन नूर ने कहा, मेरे पिता जिन्नात के कबीले के सरदार हैं। वो चाहते हैं कि मैं एक ताकतवर जिन्न से निकाह कर लूं, लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत करती हूं। आरिफ सन्न रह गया। वह भी नूर के लिए कुछ महसूस करता था, लेकिन बोला, यह अल्लाह की किताब में नहीं लिखा कि इंसान और जिन्न शादी कर सकते हैं। नूर ने कहा, हम अलग दुनिया से हैं, लेकिन दोनों अल्लाह के बंदे हैं। दिल तो सबका एक जैसा होता है। आरिफ ने कहा, मुझे सोचने का वक्त चाहिए। कई दिनों तक वह नूर को नहीं बुलाता रहा। एक रात नूर उसके सपने में आई। आरिफ, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? आरिफ ने कहा, मैं नहीं जानता सही क्या है। इमाम साहब ने कहा है, जिन्नात से दूर रहो। नूर की आंखों में आंसू थे। अगर तुम जवाब चाहते हो तो कल रात मुझे बुलाना, मैं तुम्हें अपनी दुनिया दिखाऊंगी। अगली रात जब चांद आसमान के बीच था,
आरिफ ने उसे बुलाया। वह आई और उसे हवा में उड़ाकर एक अजीब रंगीन दुनिया में ले गई। वहां जिन्नात रहते थे, कुछ इंसानों जैसे, कुछ बिल्कुल अलग। नूर बोली, ये मेरी दुनिया है, हम भी इबादत करते हैं, हमारे भी अपने परिवार हैं। फिर अचानक बाहर से गर्जना सुनाई दी। नूर का चेहरा पीला पड़ गया। मेरे पिता लौट आए हैं, जल्दी चलो। वह उसे एक गुफा तक लाई। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो हमारे साथ भाग चलो। आरिफ ने अपनी दादी को याद किया। वे मेरे बिना नहीं रह सकती। नूर बोली, उन्हें भी साथ ले चलो। आरिफ ने कहा, मुझे 3 दिन दो, मैं सब संभाल लूंगा। नूर ने कहा, ठीक है, लेकिन 3 दिन से ज्यादा नहीं। अगले दिन गांव में इमाम साहब और शेख अब्दुल्लाह ने उसे बुलाया। शेख बोले, बेटे, हमें पता चला है कि तुम्हारा एक जिन्न से संपर्क हुआ है, सावधान रहो, वह शैतानी जिन्न है। आरिफ चौंक गया। आपको उसका नाम कैसे पता? शेख बोले, वह नूर नहीं बल्कि नजरात नाम की एक जिन्नी है जो इंसानों की रूह पर कब्जा करती है। आरिफ स्तब्ध रह गया। नहीं, वह ऐसी नहीं है, उसने मेरी मदद की। शेख बोले, यही तो उनका तरीका होता है, पहले मदद करके तुम्हारा भरोसा जीतना, फिर तुम्हारी रूह लेना। इमाम साहब ने उसे एक ताबीज दिया। इसे अपने पास रखो, यह तुम्हें उसके जादू से बचाएगा। रात को आरिफ ने नूर को बुलाया। वह पहले से कमजोर लग रही थी, आंखों में दर्द था। तुमने मुझे क्यों बुलाया? उसने कहा। आरिफ ने पूछा, सच बताओ, क्या तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करती हो या यह सब एक धोखा है? नूर ने उसे देखा, आंखों में दर्द लेकिन होठों पर सन्नाटा था। नूर, आरिफ, तुम्हारे गले में क्या है? आरिफ ने ताबीज को छुआ। आरिफ, ये मुझे बुराई से बचाता है। नूर ने कदम पीछे हटा लिए। नूर, तुम मुझ पर शक कर रहे हो, तुम्हें कोई मिला है ना? किसी ने तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काया है। आरिफ, मैं सिर्फ सच जानना चाहता हूं। नूर, तुम वाकई कौन हो? तुम्हारा असली नाम क्या है? नूर ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। नूर, आरिफ, तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते, इतने दिनों के बाद भी। आरिफ आगे बढ़ा। आरिफ, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो मुझे सच बताओ, अगर तुम झूठ बोलोगी तो मैं जान जाऊंगा। नूर के चेहरे पर दर्द और गुस्से का भाव आया। नूर, ठीक है आरिफ, तुम सच जानना चाहते हो। सच ये है कि मेरा नाम नूर नहीं है, मैं खुशी हूं, और हां, मैं एक शैतानी जिन्न हूं। आरिफ के दिल में एक तीर सा लगा। शेख अब्दुल्लाह सही थे, खुशी, लेकिन मैं तुमसे झूठ नहीं बोली कि मैं तुमसे प्यार करती हूं। यह सच है आरिफ, मैं तुमसे प्यार करती हूं, चाहे मैं कोई भी हूं। आरिफ पीछे हटा। आरिफ, तुम मेरी रूह चाहती हो, है ना? तुम मुझे अपनी दुनिया में इसलिए ले जाना चाहती थी ताकि मेरी रूह पर कब्जा कर सको। खुशी, नहीं आरिफ, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूं। आरिफ अब भी संशय में था। आरिफ, तुमने मुझे धोखा दिया। खुशी, तुमने मुझसे झूठ बोला। खुशी ने आहिस्ता से कहा। खुशी, क्या तुम मुझे बताते अगर मैं तुम्हें सच बताती? क्या तुम एक शैतानी जिन्न से दोस्ती करते? आरिफ ने जवाब नहीं दिया। खुशी, आरिफ, मैं जानती हूं कि तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देना चाहती हूं। कल रात जब चांद आसमान के बीचों बीच होगा, तुम पुराने कुएं पर आना। वहां मैं तुम्हें एक ऐसा राज बताऊंगी जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। आरिफ, मुझे क्यों आना चाहिए? खुशी, क्योंकि आरिफ, तुम्हारी दादी की जिंदगी खतरे में है और सिर्फ मैं उन्हें बचा सकती हूं। इससे पहले कि आरिफ कुछ कह पाता, खुशी गायब हो गई। आरिफ रात भर सोचता रहा। क्या वह खुशी पर भरोसा कर सकता था? क्या उसकी दादी वाकई खतरे में थी? सुबह उसने अपनी दादी को देखा, वे फिर से खांस रही थीं, हालत बदतर लग रही थी। आरिफ अपनी दादी की हालत देख ना सका। उसने फैसला किया कि वह खुशी से मिलेगा, शायद वह सच कह रही थी। रात को जब चांद आसमान के बीचों बीच था, आरिफ पुराने कुएं पर पहुंचा। वहां अंधेरे में खुशी उसका इंतजार कर रही थी। आरिफ, तुमने मेरी दादी के साथ क्या किया है? तुम मेरी दादी को धमकी दे रही हो? खुशी, नहीं आरिफ, मैं धमकी नहीं दे रही, यह सच है। तुम्हारी दादी पर एक बुरी रूह का साया है। उस दवा में जो मैंने तुम्हें दी थी, एक जादू था। वह जादू उन्हें थोड़े समय के लिए ठीक कर देगा, लेकिन फिर वे और भी बीमार हो जाएंगी। सिर्फ मैं उस जादू को हटा सकती हूं।
आरिफ के दिल में गुस्सा और डर का मिश्रण था। आरिफ, तुमने मेरी दादी को जादू कर दिया। खुशी, मुझे माफ करो आरिफ, मुझे तुम्हारा भरोसा जीतना था, लेकिन अब मैं सब ठीक करना चाहती हूँ। खुशी ने अपनी हथेली पर एक छोटा सा पत्थर रखा, वही पत्थर जो उसने आरिफ को दिया था। खुशी, इस पत्थर में बहुत ताकत है आरिफ, ये तुम्हारी दादी को बचा सकता है, लेकिन एक शर्त पर। आरिफ, कौन सी शर्त? खुशी, तुम्हें मेरे साथ आना होगा आरिफ, मेरी दुनिया में हमेशा के लिए। आरिफ के दिल की धड़कन तेज हो गई। आरिफ, और अगर मैं इनकार कर दूं? खुशी, तब तुम्हारी दादी बच नहीं पाएंगी, वह जादू उन्हें ले जाएगा। आरिफ ने अपने गले में पहने तावीज को छुआ। आरिफ, तुम मुझसे प्यार करती हो खुशी? खुशी ने आंखें झुका लीं। खुशी, हाँ आरिफ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं। आरिफ, तो फिर मुझे मजबूर क्यों कर रही हो? अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो मुझे आजाद छोड़ दो। खुशी, यह इतना आसान नहीं है आरिफ, मेरे पिता, वे हमारे मिलन को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। अगर तुम मेरे साथ नहीं आए तो वे मुझे सजा देंगे। आरिफ, तुम्हारे पिता कौन हैं खुशी? खुशी, मेरे पिता शैतानी जिन्नात के राजा हैं। वे चाहते हैं कि मैं एक शक्तिशाली जिन्न से शादी करूं, लेकिन मैंने इनकार कर दिया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूं। आरिफ, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, तुम्हारे पिता तुम्हें सजा नहीं देंगे। तुम मुझे डरा रही हो ताकि मैं तुम्हारे साथ चला जाऊं। खुशी के चेहरे पर दर्द का भाव आया। खुशी, नहीं आरिफ, ये सच है, मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। आरिफ, तुम मेरी दादी को बचाओ खुशी, उन पर से जादू हटाओ, और मैं तुम्हें वादा करता हूं कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। खुशी मुस्कुराई। खुशी, तुम वादा करते हो? आरिफ, हाँ, मैं वादा करता हूं। खुशी ने पत्थर को आरिफ की हथेली पर रखा। खुशी, इस पत्थर को अपनी दादी के पास रखना, जादू टूट जाएगा और वे ठीक हो जाएंगी। लेकिन याद रखना, जब चांद फिर से आसमान के बीचों बीच होगा, तुम्हें मेरे पास आना होगा। अगर तुम नहीं आए तो जादू वापस आ जाएगा और इस बार कोई इलाज नहीं होगा। आरिफ, मैं आऊंगा खुशी, मैं अपना वादा निभाऊंगा। खुशी गायब हो गई और आरिफ जल्दी से अपने घर की ओर भागा। उसकी दादी बहुत कमजोर हो गई थी, लगातार खांस रही थीं। उसने पत्थर को अपनी दादी के पास रखा। पत्थर से हल्की रोशनी निकली और अचानक उनकी खांसी रुक गई। चेहरा शांत हो गया और वे गहरी नींद में सो गईं। आरिफ ने राहत की सांस ली। खुशी ने सच कहा था, उसकी दादी पर जादू था और अब वह टूट गया था। अगली सुबह दादी बिल्कुल ठीक हो गईं। उन्होंने कहा कि वे पहले कभी इतनी अच्छी महसूस नहीं कर रही थीं। आरिफ खुश था, लेकिन उसके दिल में डर भी था। आज रात उसे खुशी के पास जाना था, अपने वादे के अनुसार। वह अपनी दादी को कैसे छोड़ सकता था? उसने सब कुछ बताने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह कुछ कहने वाला था, दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर शेख अब्दुल्लाह खड़े थे। आरिफ, शेख साहब, आप कहाँ थे? शेख अब्दुल्लाह, आरिफ, हमें बात करनी है, अकेले में। वे दोनों बाहर गए। शेख अब्दुल्लाह, मुझे पता है कि तुम कल रात खुशी से मिले थे। आरिफ, आपको कैसे पता? शेख, मैंने कहा था ना, मैं जिन्नात को देख सकता हूं। उसने तुम्हारी दादी पर जादू किया था और अब उसने तुमसे वादा लिया है कि तुम उसके साथ जाओगे। आरिफ, हाँ शेख साहब, मैंने वादा किया है और मुझे अपना वादा निभाना होगा। शेख अब्दुल्लाह, बेटे, वो तुम्हें धोखा दे रही है। अगर तुम उसके साथ गए तो तुम हमेशा के लिए खो जाओगे। तुम्हारी रूह उसकी हो जाएगी। आरिफ, लेकिन उसने मेरी दादी को बचाया, शायद वह सच कह रही है। शेख अब्दुल्लाह, उसने तुम्हारी दादी को इसलिए बचाया क्योंकि वह तुम्हें चाहती है। आरिफ, शैतानी जिन्नात पहले मदद करके भरोसा जीतते हैं, फिर धोखा देते हैं। आरिफ, तो क्या करें शेख साहब? मैंने वादा किया है। शेख अब्दुल्लाह, ये लो, इसमें एक तावीज है जो तुम्हें उसके जादू से बचाएगा। आज रात जब तुम उससे मिलने जाओ, इसे अपने साथ रखना। जब वह तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाने की कोशिश करे, इसे उसकी ओर फेंक देना और औजु बिल्लाह मीनश शैतानिर रजीम कहना। उसका जादू टूट जाएगा और वह हमेशा के लिए चली जाएगी। आरिफ, शुक्रिया शेख साहब। रात को जब चांद आसमान के बीचों बीच था, आरिफ पुराने कुएं पर पहुंचा। वहां अंधेरे में खुशी इंतजार कर रही थी। खुशी, तुम आए आरिफ, मुझे पता था तुम अपना वादा निभाओगे। आरिफ, हाँ खुशी, मैं अपना वादा निभाने आया हूं। खुशी, तो चलो आरिफ, मेरी दुनिया में हम हमेशा साथ रहेंगे। आरिफ ने उसका हाथ थाम लिया।
लेकिन दूसरे हाथ में तावीज कसकर पकड़ा हुआ था। आरिफ, एक बात बताओ खुशी, क्या तुम सच में मुझसे प्यार करती हो या ये सिर्फ एक धोखा है? खुशी, आरिफ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं। हाँ, मैंने तुम्हारी दादी पर जादू किया था, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें अपने पास चाहती थी। मेरे पिता मुझे सजा देंगे अगर मैं तुम्हें अपने साथ नहीं लाई। आरिफ, और अगर मैं तुम्हारे साथ गया तो क्या होगा? खुशी, तब तुम वापस नहीं आ सकोगे, लेकिन हम वहां खुश रहेंगे, मैं वादा करती हूं। आरिफ ने एक पल के लिए सोचा, फिर बटुआ छोड़ दिया और खुशी का हाथ थाम लिया। आरिफ, मुझे तुम पर भरोसा है खुशी। खुशी की आंखों में खुशी की चमक आई। खुशी, चलो आरिफ, हमारी नई जिंदगी शुरू हो रही है। जैसे ही वे कुएं की ओर बढ़े, आरिफ रुका। आरिफ, एक मिनट। खुशी, मुझे एक और बात पूछनी है। खुशी, क्या आरिफ? आरिफ, शेख अब्दुल्लाह कौन है? उन्हें जिन्नात के बारे में इतना कैसे पता है? खुशी के चेहरे पर हैरानी का भाव आया। खुशी, शेख अब्दुल्लाह, वह कौन है? आरिफ ने बताया कि कैसे शेख ने उसे चेतावनी दी थी। खुशी का चेहरा डर से भर गया। खुशी, आरिफ, तुम्हारे गांव में कोई शेख अब्दुल्लाह नहीं है, यह कोई और है जो मुझे तुमसे दूर करना चाहता है। आरिफ, क्या मतलब? खुशी, मुझे लगता है कि वह शेख अब्दुल्लाह एक जिन्न है, मेरे पिता का भेजा हुआ, जो हमारे मिलन को रोकना चाहता है। आरिफ के दिमाग में सब कुछ घूमने लगा। क्या शेख अब्दुल्लाह भी एक जिन्न थे? क्या वह उसे धोखा दे रहे थे?